इस दुनिया में मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कई तो इतनी प्यारी और खूबसूरत होती है कि बस हमारे दिलो दिमाग पर अपना एक छाप छोड़ जाती है। तो वही मछलियों की कुछ प्रजातियां इतनी खतरनाक भी होती है कि एक पल में ही किसी जीव को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करा देती है। लेकिन इन सब के बीच एक बात सबसे कॉमन होती है कि ये सारी मछलियां पानी में ही अपना जीवन बिताती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने कभी पेड़ पर चढ़ने वाली मछली को देखा है या फिर जमीन पर रेंगने वाली किसी मछली के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही मछलियों से मिलवाने वाले हैं जो कुछ समय के लिए ही सही लेकिन पानी से बाहर भी बड़ी ही आसानी से सरवाइव कर सकती है। मड स्किपर फिश। वीडियो की शुरुआत करते हैं मड स्किपर नामक मछली के साथ, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये मछली पानी के बजाय कीचड़ में रहने की कुछ ज्यादा ही शौकीन होती है। इतना ही नहीं, आप इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे कि आमतौर पर प्रशांत महासागरीय इलाकों में पाई जाने वाली ये मछली पानी के साथ साथ पानी के बाहर भी जिंदा रहने की काबिलियत रखती है। यही वजह है कि ये जमीन पर भी बड़ी ही आसानी से कई घंटों का समय बिता सकती है। इसके साथ ही ये मछली ऊंची ऊंची छलांग लगाने में भी पूरी तरह से एक्सपर्ट होती है, जो एक बार में करीब 8 इंच तक ऊंची छलांग लगा सकती है। तो वही अपनी लचीली और घुमावदार पूंछ की मदद से मड स्किपर नामक ये मछली पेड़ के साथ साथ चट्टानों पर भी बड़ी ही आसानी से चढ़ जाती है। यही कारण है कि जब समुद्र में ज्वार भाटा का दौर आता है, तब अपने इस अनोखे फीचर का इस्तेमाल करके किसी पेड़ या चट्टान के ऊपर चढ़कर खुद को इस खतरनाक मंजर से बचा लेती है। इतना ही नहीं, ये मछली हम इंसानों की तरह ही अपना घर बनाने के लिए भी जानी जाती है और अपने इस आशियाने के पास लंबे समय तक सनबाथ लेने की भी शौकीन होती है। हालांकि बीच बीच में ये अपनी त्वचा की नमी को बनाए रखने के लिए पानी के अंदर भी जाती है, लेकिन जब ये पानी से बाहर आती है तो अपने गलफड़ों में थोड़ा सा पानी भर लेती है ताकि जमीन के ऊपर रहने के दौरान भी इनकी त्वचा की नमी बरकरार रह सके। अफ्रीकन लंगफिश। इस वीडियो में आइए अब आपकी मुलाकात अफ्रीकन लंगफिश से करवाते हैं, जो आमतौर पर रहती तो पानी में है, लेकिन जब मौसम करवट लेता है तब ये मछली पानी से बाहर अपने सर्वाइवल के लिए एक बेहतरीन जगह की तलाश में जुट जाती है और इनकी ये तलाश आखिरकार घने पेड़ों की छांव में जाकर खत्म हो जाती है, जहां ये खुद को सुरक्षित रखने के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देती है और उसके अंदर खुद को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से छिपा लेती है। इसके साथ ही ये मछली अपने शरीर में से एक खास तरह का लिक्विड निकालना शुरू कर देती है और फिर धीरे धीरे इस लिक्विड को अपने शरीर से बाहर निकालकर खुद को इसके अंदर पूरी तरह से कैद कर लेती है। अगर आम शब्दों में कहा जाए तो ये मछली एक लंबे समय के लिए हाइबरनेशन में चली जाती है। हालांकि समय के साथ साथ एक बार फिर से मौसम अपनी करवट बदलता है और जैसे ही बारिश की बूंदें धरती से टकराती है, इन मछलियों का हाइबरनेशन का दौर खत्म हो जाता है और ये गड्ढे को छोड़कर बाहर निकल जाती है। लेकिन इन मछलियों को अपने शरीर के पहले जैसे आकार को वापस पाने के करीब 12 घंटे का समय लग जाता है, जबकि इन्हें अपने पहले जैसे वजन को फिर से हासिल करने में तकरीबन 1 महीने का समय लगता है। क्लाइंबिंग पर्च फिश। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी मछली से जो पानी में रहने के साथ साथ जमीन के ऊपर भी चहलकदमी करने की शौकीन होती है और जब इनका मन पानी में तैरने और जमीन पर टहलने से भर जाता है तो ऐसे में ये अपने मूड को रिफ्रेश करने के लिए किसी पेड़ के ऊपर चढ़ने से भी परहेज नहीं करती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लाइंबिंग पर्च नामक मछली की, जो जमीन के ऊपर करीब 6 से 10 घंटे तक बड़ी ही आसानी से सरवाइव करने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही पेड़ के ऊपर चढ़ने में ये इतनी माहिर होती है कि बिना गिरे पड़े ही बड़ी आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इनके शरीर के ऊपर एक विशेष रूप से कांटेदार स्ट्रक्चर बना होता है, जिसकी मदद से ये खुद को रोल करते हुए पेड़ के ऊपर आसानी से चढ़ जाती है। तो वही अपनी इस खास फीचर के दम पर ये खुद को अपने दुश्मनों से बड़ी ही आसानी से बचा लेती है, क्योंकि इनकी ये कांटेदार बनावट इतनी शार्प होती है कि अगर कोई इंसान इसे छूने की कोशिश करता है तो उसके बदले में ये उसे एक गहरा घाव भी देती है। वही अगर कोई शिकारी जानवर इन्हें निगलने की कोशिश करता है तो ये उनके गले में जाकर फंस जाती है। यही वजह है कि कई बार तो इन मछलियों को निगलने के चक्कर में कई जानवरों की मौत भी हो जाती है। किली फिश। आमतौर पर ज्यादातर मछलियों की उम्र लगभग 5 से 7 साल तक की होती है, लेकिन किली फिश नामक इन मछलियों का जीवन सिर्फ 1 साल का ही होता है।
अब इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये पानी के बाहर जमीन पर 1-2 नहीं बल्कि करीब 7 दिनों तक जिंदा रह लेती है। हालांकि ये मछलियां साइज में केवल 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, लेकिन ये अपने शरीर को किसी मिसाइल की तरह इस्तेमाल करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट होती है, क्योंकि बेहद कम पानी में भी ये अपनी पूंछ को मोड़कर बिल्कुल किसी स्प्रिंग की तरह तेजी से पानी के बाहर छलांग लगाती है। कई बार तो ये पेड़ पौधों की शाखाओं तक भी पहुंच जाती है और अपने इसी अनोखे फीचर की वजह से ये मछली पेड़ के ऊपर मौजूद छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपना निशाना बना डालती है। इतना ही नहीं, आमतौर पर मच्छर के लार्वा और अंडे को खाकर अपना गुजारा करने वाली ये मछली कई बार भोजन ना मिलने की हालत में जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों को भी अपना शिकार बना लेती है। कैटफिश। पानी के बाहर भी जिंदा रह पाने वाली मछलियों की इस लिस्ट में अगला नाम कैटफिश का आता है, जो आमतौर पर पश्चिमी अफ्रीका के दलदली इलाकों में पाई जाती है और इनकी लंबाई लगभग 1 फीट के आसपास हो सकती है। कैटफिश नामक ये मछलियां अपने भोजन के रूप में बीटल को बड़े ही चाव से चटकारे ले लेकर खाना पसंद करती है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये पैदा होती है कि बीटल पानी में नहीं बल्कि जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। यही वजह है कि बीटल को अपना लजीज नाश्ता बनाने की चाहत में कैटफिश पानी को छोड़कर जमीन पर आती है। तब ये अपनी पूंछ की मदद से अपने शरीर को किनारे की ओर धकेलना शुरू कर देती है और अपने शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाकर अपने फेवरेट फूड यानी कि बीटल को ढूंढना शुरू कर देती है। ऐसे में जैसे ही कोई बीटल इन्हें अपने आसपास नजर आता है, ये फटाक से उसे अपना निशाना बना लेती है और फिर जैसे ही इनका शिकार से मन भर जाता है, ये वापस अपने शरीर को धकेलते हुए समुद्र की गहराइयों में खो जाती है। फ्लाइंग फिश। इस वीडियो में अभी तक तो आपने पेड़ पर चढ़ने वाली, जमीन पर रेंगने वाली और कीचड़ में अपना बसेरा बनाने वाली मछलियों के बारे में जाना, लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने हवा में उड़ने वाली मछली को देखा है, तो इस बात को सुनकर आपका दिमाग भी पूरी तरह से झंझना उठेगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसी कौन सी मछली हो सकती है जो हवा में उड़ सकती है। तो आपको बताते चले कि आमतौर पर कैरेबियन सी में पाई जाने वाली ये मछली किसी पक्षी की तरह हवा में तो नहीं उड़ सकती, लेकिन पानी की सतह से हवा में ये कुछ इस तरह से ग्लाइड करती है कि इन्हें देखकर पहली नजर में ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मानो ये मछलियां हवा में उड़ रही हो। और यही वजह है कि इन मछलियों को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मछलियां पानी पर लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने की ताकत रखती है और ऐसा करने में इनकी मजबूत पूंछ काफी मददगार साबित होती है। इसके साथ ही इनकी पूंछ 1 सेकंड में करीब 70 बार अपने आप को स्विंग कर सकती है। यही कारण है कि ये मछलियां पानी के ऊपर भागते भागते ही अचानक से ग्लाइड कर जाती है और दूर जाकर पानी में वापस गिर जाती है। इतना ही नहीं, आप इस बात पर शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मछलियां अपनी एक बार की उड़ान में लगभग 1300 फीट की दूरी तय कर जाती है और इस दौरान पानी की सतह से इनकी ऊंचाई तकरीबन 20 फीट की होती है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि फ्लाइंग फिश ग्लाइड करने के दौरान एक बार में करीब 45 सेकंड तक पानी से बाहर हवा में रहने की अद्भुत क्षमता रखती है। सैंड फिश। वीडियो के अंत में आइए अब आपको एक ऐसी मछली से रूबरू कराते हैं जिसे सैंड फिश के नाम से जाना जाता है। अब जिस तरह से आम मछलियां पानी में तैरती है, ठीक उसी तरह से सैंड फिश नामक ये मछली रेत में तैरती है। आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली इन मछलियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि अतीत में धरती पर ज्योग्राफिकल चेंजेस होने के कारण कई महासागरों का ठिकाना बदल गया और वो पूरी तरह से रेत में तब्दील हो गए और इस उलटफेर में न जाने कितने ही मरीन क्रिएचर्स मौत की आगोश में समा गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सैंड फिश अपने अस्तित्व को बरकरार रखने में कामयाब रही और समय के साथ साथ इन्होंने खुद को इतना काबिल बना लिया कि अब ये रेत में भी बड़ी ही आसानी से अपना सर्वाइवल कर सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।